अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम का प्रूफ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट यह है कि आई इज़ अ मैक्सिमल इन आर इफ़ एंड ओनली इफ़ आइडियल जनरेटेड बाय आई ए इज़ इक्वल टू आर फॉर ए बिलोंग टू आर एंड ए डज नॉट बिलोंग टू आई। तो ये जो थ्योरम है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ना हमारा, आर ओवर एम इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ एम इज़ अ मैक्सिमल आइडियल, उसमें ये यूज़ होगा। जिसको इस थ्योरम की समझ आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली उस थ्योरम की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो इसमें ये जो हमारे पास टर्म है आई ए इज इक्वल टू आर, ये जो लिखा हुआ है ये है क्या, ये आइडियल है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे इसकी, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। डेफिनेशन इसकी ये है कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर, हमने आर का एक आइडियल ले लिया एंड ए बिलोंग कर रहा है आर से। जो हमने आर से एक एलिमेंट लिया ए फिक्स है ये, लेकिन ये आई में बिलोंग ना करता हो इस आइडियल में, ठीक है। देन इस आइडियल का और जो आइडियल ए से जनरेट हो रहा है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इनकी एडिशन ये भी आल्सो एक आइडियल ही है, इज़ एन आइडियल ऑफ आर, जिसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे, हुज एलिमेंट आर ऑफ दिस टाइप, जिसमें आई प्लस ए आर की फॉर्म के एलिमेंट्स आएंगे। आई कहाँ से आ रहा होगा, इस आई से। आर कहाँ से आ रहा होगा, आर से आ रहा होगा, और ए हमारे पास फिक्स है। कॉल्ड द आइडियल जनरेटेड बाय आई यूनियन आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, ठीक हो गया, जो कि इक्वल होता है आई ए के। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस थ्योरम में भी यूज़ होगी और अगले जो थ्योरम मैंने अभी बताया उसमें भी यूज़ होगी, ठीक हो गया। और ये थ्योरम भी आपने ज़हन में रखना है आगे वाले थ्योरम के लिए। तो अब हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। हमें पता चल गया ये है क्या, हमने डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। प्रूफ शुरू करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले इफ से पहले वाली स्टेटमेंट में, सपोज आई इज़ आ मैक्सिमल इन आर। हमने सपोज कर लिया कि आई क्या है, मैक्सिमल है इन आर के अंदर। अब हमने ये शो करवाना है कि आई ए इज इक्वल टू आर क्या है, ए बिलोंग कर आर से, ए डज नॉट बिलोंग टू आई। अब देखो आई आइडियल है आर का, तो आई तो कंटेन करेगा ना आर में, क्योंकि आइडियल है। तो लेकिन आई इसमें भी कंटेन कर रहा है, आई ए में, ठीक है, आई इसमें भी कंटेन कर रहा है और ये कंटेन कर रहा है आर में, ठीक हो गया। अब हमने सपोज क्या किया था कि यहाँ पे लिख लो फॉर ए बिलोंग टू आर, ए डज नॉट बिलोंग टू आई। अब हमने सपोज किया हुआ कि आई मैक्सिमल है, ठीक है। अब कोई भी मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है कि मैक्सिमल आइडियल किसी और आइडियल में कंटेन नहीं करता, ठीक हो गया, किसी और आइडियल में कंटेन नहीं करता। अगर कोई मैक्सिमल आइडियल किसी और आइडियल में कंटेन करे, जैसे कि ये आइडियल कंटेन कर रहा है जे में और जे कंटेन कर रहा है आर में, तो एक ही सूरत हो सकती है कि या तो आई इक्वल टू जे के होगा या फिर जे इक्वल टू आर के होगा, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल किसी भी आइडियल में कंटेन नहीं करता। अगर कंटेन करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो आइडियल है या तो वो इक्वल टू आर क्या है या इक्वल टू आई क्या है। अब आई कंटेन कर रहा है इसमें और ये कंटेन कर रहा है आर में, लेकिन आई मैक्सिमल आइडियल है, तो इसका मतलब ये है कि आई तो इसके इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ए तो आई से आ ही नहीं रहा, आई इक्वल टू इसके नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाला लाजमी आई ए लाजमी इक्वल टू होगा आर के। फॉर आई ए बिलोंग टू आर, ए डज नॉट बिलोंग टू आई। इसके लिए हम रीज़न दे सकते हैं सिंस आई इज़ अ मैक्सिमल, ठीक हो गया। अब हम कन्वर्सली इसको लेंगे, इसको सपोज करेंगे और हमने ये शो करवाना है कि आई क्या है, मैक्सिमल। कन्वर्सली हमने ये सपोज कर लिया और अब हमने ये शो करवाना है कि आई क्या है, मैक्सिमल है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं, सपोज आई इज़ नॉट आ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। हमने कह दिया कि आई, सपोज कर लिया हमने कि आई मैक्सिमल नहीं है, हम कहते हैं लेट जे बी आ मैक्सिमल आइडियल, जे बी आ मैक्सिमल आइडियल, ठीक हो गया। तो अगर आई मैक्सिमल नहीं है, जे मैक्सिमल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई कंटेन करेगा जे में, ठीक हो गया। तो हमने ये प्रूव करवाना है कि नाउ वी हैव टू शो डैट, नाउ वी हैव टू शो डैट j इक्वल टू आर क्या है,
जे इक्वल टू आर क्या है, मतलब जे को आर में कंटेन करवाना है, आर को जे में कंटेन करवाना है। तो इसके लिए हम लेते हैं लेट एक एलिमेंट ए जो कि बिलोंग कर रहा है जे से, लेकिन ए बिलोंग नहीं कर रहा है आई से। ठीक हो गया। अब देखो आई कंटेन कर रहा है जे में, लेकिन आई ऑलरेडी किस में कंटेन कर रहा है, आई ए में। ठीक हो गया। और ये कंटेन कर रहा है जे में, और जे कंटेन कर रहा है आर में, क्योंकि जे आर का आइडियल है। तो इस वजह से आई ए हमने क्या सपोज किया हुआ है, वो इक्वल टू आर क्या, तो इसकी जगह हम आर लिख देंगे। आर कंटेन कर रहा है जे में, जे कंटेन कर रहा है आर में। अब देखो आर कंटेन कर रहा है जे में, एक ये कंडीशन आ गई, और दूसरी कंडीशन ये है कि जे कंटेन कर रहा है आर में। ये दोनों एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर इक्वल टू जे। तो हमने जो कहा था वो हमने प्रूव करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि आई क्या है, आई इज़ आ मैक्सिमल आइडियल। तो कन्वर्सली भी प्रूफ हो गया, क्योंकि जब कोई आइडियल आई मैक्सिमल तभी होता है कि उसमें कोई और आइडियल वो किसी और आइडियल में कंटेन ना करे। अगर वो किसी और आइडियल में कंटेन करता है, किसी जे में कंटेन करता है, तो इसका मतलब या तो जे इक्वल टू आई क्या या जे इक्वल टू आर क्या है। तो हमने जे इक्वल टू आर शो करवा दिया, तो इसका मतलब आई क्या हो गया, मैक्सिमल हो गया। तो यही हमने काम यहाँ पे किया।